नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने सीधा यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ा आश्वासन है दिया है। बात करेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों पर उत्तर प्रदेश की सरकार फिलहाल मेहरबान होती दिख रही है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेमेस्टर के रिजल्ट और प्रवेश को लेकर के बड़ी अपडेटें मिल रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि लिखित परीक्षा के साथ सीधी भर्तियों पर भी संकट। सितंबर में संभावित थे विज्ञापन पर यूपीपीएससी शुरू नहीं कर सका प्रक्रिया। परीक्षाओं में पेपर लीक और कापियां बदले जाने जैसी घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीपीएससी की तरफ से भर्तियां प्रभावित हुई हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ सीधी भर्तियां भी अटक गई हैं और आयोग को भर्तियां टालनी पड़ रही हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय से हो सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस है। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर निश्चित है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आरओ की परीक्षाएं हैं, अभी तक इसके लिए जो केंद्र का निर्धारण है वो नीति सख्त होने के बाद परीक्षा कम से कम 2 दिन में पूरी हो सकेगी। इनसे पहले आयोग ने सितंबर में 9 प्रकार के 109 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की थी। सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन संभावित थे, लेकिन इनमें से किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इन पदों पर सीधी भर्ती होनी है। आयोग ने संभावित विज्ञापनों की पूर्व सूचना भी जारी की थी। आप समझ सकते हैं कि एक परीक्षा का जैसे ही पेपर लीक होता है तो कितनी बड़ी जो गड़बड़ियां है वो देखने को मिल रही है। सिस्टम पूरा प्रभावित हो रहा है। आगे आरओ का एग्जाम लगा है, यूपीपीसीएस का एग्जाम लगा है प्री का, लेकिन अभी तक केंद्र का निर्धारण नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र निर्धारण में थोड़ा सख्ती का आदेश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है केवल सरकारी कॉलेजों को ही सेंटर बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार के इंटर कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि परीक्षाएं 2 दिन में आयोजित कराई जाए। हालांकि जो एग्जाम की डेट है सब कुछ फाइनल है, आप पूरी तरीके से जानते हैं। पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो आने वाली 27 अक्टूबर को होना है। वहीं पर आरओ का जो पेपर है वो 22 दिसंबर को होना प्रस्तावित किया जा चुका है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के साथ विभिन्न संगठनों की बैठकों में कई मांगों पर बनी सहमत। प्रदेश के 1,40,000 शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा है कि जल्द हित का प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठन में मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व अमृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की गई है। इस पर मंत्री ने कहा कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने बताया है कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक मिनिस्टर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपका जो वेतन वृद्धि है वो दीपावली के पहले देखने को मिल सकता है। डियर, बात कर लेते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। डीएलएड सत्र 2024 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, आपको पता है, और आज लास्ट डेट है उसकी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण सत्र 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर तक होगी। आवेदन करने के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट लिया जाएगा। आप देख सकते हैं 18 सितंबर से जो आवेदन है वो शुरू हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के गुणांक के आधार पर मेरिट बनेगी। इसकी मेरिट सूची 16 अक्टूबर को जारी होगी और 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों की जांच करके प्रवेश दे दिया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। 10 दिसंबर तक द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी होकर के 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि डीएलएड करने वाले कैंडिडेटों के लिए अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि इंटर के पास ही डीएलएड करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको डीएलएड करवाया जाए। इस पर अवमानना नोटिस भी जारी की गई थी टीएसपी कार्यालय सचिव प्रयागराज को, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केवल और केवल वही आवेदन करेंगे जो स्नातक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लगातार हवाला दिया कि जब से उत्तर प्रदेश में डीएलएड चल रहा है तब से स्नातक लेवल पर ही हम मेरिट क्रिएट करते हैं
हमारे यहाँ इंटर लेवल से आज तक इसको नहीं लिया गया। हालांकि एनसीटी की गाइडलाइन कहीं नहीं कहती कि आप स्नातक से ही बीटीसी करवाइए, वहाँ पर इंटर के बाद भी पूरी तरीके से डीएलएड या बीटीसी को मान्य किया गया था। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, जरूर फिलअप कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर्स के रिजल्ट की। तो विगत जो सूचनाएं हैं, जो अंदरूनी सूचनाएं हैं निकल करके सामने आई हैं, वहाँ पर यही बताया गया है। जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो पीएनपी कार्यालय की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कितने प्रतिशत जो अभ्यर्थी हैं इस बार उत्तीर्ण किए जाते हैं। लेकिन लास्ट चरण चल रहा है, कापियों का मूल्यांकन काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। प्रैक्टिकल इत्यादि का भी आप जानते हैं कंप्लीट हो चुका है, प्रायोगिक परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और जो रिजल्ट है उस पर जो काम है वो काफ़ी तेजी के साथ पीएनपी कार्यालय की तरफ से लगाया गया है। और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हर हालत में डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जितने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।